गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज का यह सत्संग बहुत ही नाजुक विषय पर होने जा रहा है और आज के इस सत्संग वीडियो का विषय है कि नाम का रंग जब रूह पर चढ़ता है तो आत्मा की क्या हालत होती है और वह क्यों कांप उठती है। संगत जी, आप सभी के चरणों में खास विनती की जाती है कि मन को एकाग्र करके अपने अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करे जी। संगत जी, जब नाम का रंग रूह पर चढ़ता है तो आत्मा की हालत कुछ ऐसी होती है कि उसे शब्दों में बयान करना कठिन हो जाता है। ये नाम कोई साधारण नाम नहीं, ये वह अमर धुन है जो शरीर के भीतर गूंज रही है। ये नाम कोई अक्षर नहीं, कोई भाषा नहीं, ये तो मालिक की शक्ति है जो रूह को अपने घर की याद दिलाती है। सदियों से भटकी हुई आत्मा जब पहली बार उस नाम के रंग को छूती है तो जैसे बिजली की एक लहर उसकी नस नस में दौड़ जाती है। वो रूह जो संसार में नींद की हालत में थी अचानक जाग उठती है। उसका दिल कांपने लगता है, आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो समझ नहीं पाती कि ये कैसा करिश्मा है। संगत जी, नाम का असर कोई बाहर का असर नहीं है, ये भीतर की क्रांति है, ये आत्मा की पुकार है, ये मालिक का बुलावा है। और जब रूह उस नाम को सुन लेती है तो उसके भीतर एक हलचल मच जाती है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे कमरे में अचानक अपनी माँ की आवाज सुन ले तो वो दौड़ पड़ता है, कांपता है, रोता है। ऐसी ही हाल हमारी आत्मा का है। इसीलिए कहा गया है, नाम सुनते ही रूह कांप उठती है, क्योंकि वो पहचान लेती है कि यही मेरा असली सहारा है, यही मेरा असली घर है, यही मेरी असली पहचान है। संगत जी, ये नाम का रंग जब चढ़ता है तो सांसारिक रंग फीके पड़ जाते हैं। सोने चांदी, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा सब तुच्छ लगने लगते हैं। दिल सिर्फ और सिर्फ मालिक को याद करने लगता है। याद रखो, नाम ही वो शक्ति है जो आत्मा को झकझोर देती है। नाम ही वो चाबी है जो भीतर के ताले खोल देती है। नाम ही वो रस है जो रूह को कांपने, रोने और झूमने पर मजबूर कर देता है। अब सवाल उठता है कि ये नाम का रंग आखिर क्या है? क्या ये कोई और तरह का रंग है, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा? नहीं, ये रंग इन आंखों से दिखाई देने वाला रंग नहीं है। ये रंग तो आत्मा की गहराई में उतरकर महसूस होता है। संसार के सारे रंग मिट्टी से बने हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं। आज फूल खिला, कल मुरझा जाएगा। आज कपड़े चमक रहे हैं, कल धुलकर फीके पड़ जाएंगे। पर नाम का रंग अमर है। ये कभी फीका नहीं पड़ता, ये कभी मिटता नहीं। सतगुरु जब जीव पर कृपा करते हैं तो नाम की बूंद उसके हृदय में डालते हैं। वो नाम का बीज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आत्मा का रंग बदलने लगता है। चेहरे की चमक बदलने लगती है, विचारों की खुशबू बदलने लगती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। संगत जी, नाम का रंग मालिक की याद का रंग है। नाम का रंग शांति और प्रेम का रंग है। नाम का रंग ऐसा रंग है जिसमें डूबकर आत्मा कांप भी उठती है
और नाच भी उठती है, क्योंकि ये रंग उसे उसके असली घर यानी सचखंड की ओर खींचता है। संसार के रंग आत्मा को बाहर की ओर खींचते हैं, पर नाम का रंग भीतर की ओर ले जाता है। ये रंग जितना गहरा चढ़ता है, उतना ही आत्मा बाहर से कटकर भीतर की ओर सिमटने लगती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि नाम का रंग अमर रंग है। जो इस रंग में रंग गया वो कभी फीका नहीं पड़ता। संगत जी, अब हम आते हैं एक और गहरे सवाल पर। अब देखो, कई लोग पूछते हैं कि ये रूह आखिर है कौन, इसका असली स्वभाव क्या है और क्यों ये नाम के रंग की प्यास से तड़पती रहती है। संगत जी, हम इस शरीर को अपना समझ बैठे हैं। ये मांस, ये हड्डियां, ये रक्त, ये नसें, हम मानते हैं कि हम यही हैं, पर सच तो यह है कि यह सब मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। असल हम यह शरीर नहीं, असल हम है रूह, हम आत्मा हैं। ये रूह कहां से आई? ये रूह मालिक की झोली से उतरी है। ये अनंत ज्योति का अंश है। ये सचखंड की रानी है, पर आज माया की गलियों में भटक रही है। रूह का स्वभाव है प्रकाश, रूह का स्वभाव है शांति, रूह का स्वभाव है प्रेम। लेकिन जब ये रूह संसार में आकर शरीर और इंद्रियों में बंध जाती है, तो अपने असली घर को भूल जाती है। फिर ये दुख, सुख, मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, इन सब में डूबकर उलझ जाती है। लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक पुकार, एक तड़प बाकी रहती है। वो पुकार है, मुझे अपने घर जाना है। वो तड़प है, मुझे अपने मालिक से मिलना है। यही कारण है कि जब नाम का रंग रूह को छूता है, तो ये तड़प जाग उठती है, रूह कांप उठती है, क्योंकि उसे अचानक याद आ जाता है कि यही तो मेरा रास्ता है। संगत जी, जैसे कोई पक्षी जंगल में रास्ता भटक जाए, तो भटकते भटकते अचानक अपने झुंड की आवाज सुन ले, तो वो कांप उठता है, चहचहाता है, उड़ पड़ता है। वैसा ही हाल आत्मा का है। सदियों से भटकती आत्मा जब गुरु की कृपा से नाम सुनती है, तो पहचान लेती है कि यही असली आवाज है, यही मेरा ठिकाना है। याद रखो, रूह का स्वभाव प्रेम है। इसीलिए जब नाम का रंग चढ़ता है, तो वो प्रेम से भर जाती है। रूह का स्वभाव शांति है। इसीलिए जब नाम की धुन भीतर गूंजती है, तो वो शांति से लबालब हो जाती है। रूह का स्वभाव सत्य है। इसीलिए जब गुरु नाम का दरवाजा खोलते हैं, तो रूह सत्य की ओर दौड़ पड़ती है। पर संगत जी, आज हम में से कितने इस रूह की प्यास को समझते हैं? हम प्यासे हैं, पर पानी बाहर खोज रहे हैं। हम प्रेमी हैं, पर प्रेम बाहर की वस्तुओं से कर रहे हैं। हम शांति चाहते हैं, पर शांति दुकानों और बाजारों में ढूंढते हैं, और इसीलिए हमें कभी तृप्ति नहीं मिलती। संत महात्मा कह गए हैं कि आत्मा की प्यास को बुझा सकता है तो केवल नाम। यही कारण है कि जब रूह नाम का रंग पीती है, तो वो कांप उठती है, उसके आंसू बहने लगते हैं, उसके अंग अंग में बिजली दौड़ जाती है, क्योंकि उसे मिल जाता है वो रस जिसकी खोज में वो युगों युगों से भटक रही थी। संगत जी, युगों युगों से भटकी हुई आत्मा जब तक संसार में उलझी रहती है, तब तक उसे अपने असली घर की कोई याद नहीं होती। वो धन कमाने में व्यस्त रहती है,
परिवार बनाने में उलझी रहती है, इज्जत, प्रतिष्ठा, पद और सत्ता के पीछे दौड़ती रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन उसे खाए जाता है। एक अजीब सी प्यास, एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। वो बेचैनी क्या है? वो है रूह की मालिक से मिलने की पुकार। वो है नाम की तड़प। जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया जाए तो सब कुछ अचानक रोशन हो जाता है, वैसे ही हाल आत्मा का है। जब गुरु नाम का दीपक जलाते हैं तो अचानक सदियों की अंधकार मिट जाता है। रूह उस रोशनी को देखकर कांप उठती है। उसके आंसू थमते नहीं, दिल हिल जाता है, क्योंकि आत्मा ने पहली बार अपने असली घर की झलक पाई है। जैसे कोई परदेसी इंसान बरसों बाद अपने वतन की मिट्टी को छू ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसा ही हाल आत्मा का होता है। जब नाम का पहला स्पर्श उसे भीतर से छूता है तो संगत जी, नाम का पहला स्पर्श आत्मा को झकझोर देता है। ये वैसा ही है जैसे कोई माँ बरसों बाद अपने खोए हुए बच्चे को देख ले। वो माँ कांप जाती है, रो पड़ती है, दिल से आवाज निकलती है कि मेरा बच्चा। आत्मा भी वही हाल महसूस करती है। जब वो नाम से जुड़ती है तो भीतर से आवाज निकलती है कि मेरा मालिक। संतजन कहते हैं कि जब आत्मा पहली बार नाम से टकराती है तो उसकी नींव हिल जाती है। सदियों से जमी हुई धूल उड़ने लगती है। जिन पर्दों में आत्मा लिपटी थी वे पर्दे खुलने लगते हैं, और पर्दे जब खुलने लगते हैं तो आत्मा कांप कर पुकार उठती है कि मैं अब बच गई, अब मुझे रास्ता मिल गया। संगत जी, ये कांपना डर का कांपना नहीं है, ये तो प्रेम का कांपना है, ये तो विस्मय का कांपना है, ये तो उस अनोखी शक्ति के सामने आत्मा का झुकना है। जैसे कोई छोटा बच्चा अचानक समुद्र को देख ले तो वो आश्चर्य में भरकर कांप उठता है, वाह इतना विशाल, इतना गहरा। वैसा ही अनुभव आत्मा को होता है। जब नाम उसके भीतर गूंजता है तो आत्मा समझ जाती है कि ये मेरी सीमित बुद्धि का नहीं, ये तो परम सत्ता का वरदान है। संगत जी, नाम का पहला स्पर्श भीतर आग भी लगाता है और शांति भी देता है। ये आग है संसार की मोह माया से निकलने की, ये शांति है मालिक की गोद में समाने की। इसीलिए आत्मा एक साथ कांपती भी है और रोती भी है, हंसती भी है और चुप भी हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन सतगुरु जानते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं कि बेटा, यही तेरी असली शुरुआत है। आज से तू संसार का नहीं, तू मेरा हो गया। आज से तुझे नाम का सहारा मिल गया। यही है नाम का पहला स्पर्श, जो आत्मा की नींद तोड़ देता है, जो आत्मा के पर्दे हटा देता है, जो आत्मा को भीतर से झकझोर कर कांपने पर मजबूर कर देता है। संगत जी, अब हम उस अद्भुत रहस्य पर विचार करेंगे कि किस तरह नाम आत्मा को शुद्ध करता है, कैसे सदियों से जमी मैल को धो डालता है और कैसे आत्मा को मालिक के मिलन के योग्य बना देता है। संगत जी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आत्मा अपने मूल रूप में स्वच्छ है, निर्मल है, उज्जवल है, पर जब से उसने इस देह को धारण किया, जब से उसने इंद्रियों के सुखों में डुबकी लगाई, तब से इस पर परत दर परत मैल जमता गया। लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, ये 5 चोर इस आत्मा को लूटते रहे।
जन्म जन्मांतरों के कर्मों का बोझ भी इस पर चढ़ता गया और आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल बैठी। पर जब सद्गुरु नाम का अमृत देते हैं तो जैसे जल में आग बुझ जाती है, वैसे ही नाम का अमृत भीतर के विकारों को जला डालता है। जैसे तेज सूर्य की किरणें अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही नाम की ज्योति आत्मा का अज्ञान मिटा देती है। अब देखो, स्वामी जी महाराज का ये शब्द तो सबने सुना होगा, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि यह मनुष्य शरीर तुम्हें बेकार में नहीं मिला, यह अवसर मिला है ताकि तुम नाम का सुमिरन करके कुछ अपना बना सको। यह 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार हर जन्म में तुम्हें धोखा देने आते हैं। संसार तो रात के सपने जैसा है, जागने के बाद सपना मिट जाता है, वैसे ही यह संसार भी मिटने वाला है। अगर तुमने नाम का सहारा नहीं लिया तो सब हाथ से चला जाएगा। तो संगत जी, यही नाम आत्मा को मैल से मुक्त करता है। जैसे गंदे कपड़े साबुन से धुलकर चमकने लगते हैं, वैसे ही आत्मा नाम के जल से नहा ले तो उसका असली प्रकाश प्रकट हो जाता है। याद रखो, जब नाम का रंग आत्मा पर चढ़ता है तो आत्मा कांपती है, क्योंकि सदियों की मैल टूट रही होती है, वो पुरानी जंजीरें टूट रही होती है। रूह महसूस करती है कि अब मैं बंधनों से आजाद हो रही हूं, और इसीलिए उसके आंसू बहने लगते हैं। संगत जी, नाम केवल शब्द नहीं, ये वह अग्नि है जो विकारों को भस्म कर देती है। ये वह जल है जो आत्मा को निर्मल कर देता है। ये वह वायु है जो रूह को हल्का कर देती है। ये वह आकाश है जो आत्मा को उड़ा देता है, और ये वह धरती है जिस पर आत्मा खड़ी रहकर अपने मालिक से मिलने की तैयारी करती है। संगत जी, नाम का शुद्धिकरण केवल एक बार नहीं होता, ये रोज रोज हर पल हर घड़ी होता है। हर बार जब हम सुमिरन करते हैं तो आत्मा पर से एक एक परत मैल की हटती जाती है, और जब अंततः आत्मा पूरी तरह निर्मल हो जाती है तो वह सचखंड की यात्रा पर निकल पड़ती है। संगत जी, जब हम उस मधुर अनुभव की ओर बढ़ते हैं, जब आत्मा नाम में तल्लीन हो जाती है, यह तल्लीनता साधारण ध्यान या जप नहीं है, यह तो आत्मा का पूर्ण समर्पण है। यह तो रूह का अपने असली घर की ओर लौटने का आरंभ है। संगत जी, जब हम बार बार नाम का सुमिरन करते हैं तो शुरुआत में मन भटकता है, विचारों की आंधी चलती है, कभी घर परिवार याद आते हैं, कभी व्यापार की चिंता सताती है, कभी पुराने सुख दुख आंखों के सामने आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे नाम की शक्ति मन को थाम लेती है, विचारों का तूफान शांत होने लगता है, और आत्मा एक बूंद की तरह नाम के सागर में उतर जाती है। संगत जी, यह तल्लीनता वैसी ही है जैसे कोई नदी समुद्र में मिल जाए। नदी अपनी पहचान खो देती है, उसका नाम मिट जाता है, वो समुद्र ही बन जाती है। वैसे ही आत्मा जब नाम में डूब जाती है तो वह अपनी छोटी पहचान भूलकर मालिक की पहचान में रंग जाती है। संत जन कहते हैं कि नाम के बिना कोई भी जीव पार नहीं हो सकता। सतगुरु के द्वार से ही नाम मिलता है, और वही नाम आत्मा को मुक्त करता है। बिना नाम के तल्लीनता का अनुभव संभव नहीं। जब आत्मा नाम में डूबती है तो उसका स्वरूप बदलने लगता है।
चेहरे पर एक अजीब चमक आ जाती है, आंखों से मासूमियत झलकने लगती है, वाणी मधुर हो जाती है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा अब नाम के रंग में रंगी हुई है। याद रखो, जैसे लौह का टुकड़ा आग में डालने पर लाल हो जाता है, वैसे ही आत्मा का हाल है। जब वह नाम की धुन में तल्लीन हो जाती है तो उसका हर अंश नाम से भर जाता है। उसकी नस नस नाम का संगीत गाने लगती है। उसका दिल नाम की ज्योति से चमकने लगता है। नाम की तल्लीनता में आत्मा कांपती भी है और स्थिर भी हो जाती है। कांपती इसीलिए क्योंकि वो मालिक की अपार शक्ति को महसूस करती है, और स्थिर इसीलिए क्योंकि वो उस शक्ति की गोद में सुरक्षित हो जाती है। गुरु साहिबान कहते हैं कि नाम रस पियो, अमृत रस पियो, यही रस से तृप्ति होई। अन्य रस सब विष के समान है, जो पीवे सो रोगी होई। कहने का मतलब यह है कि नाम का रस पियो, अमृत का रस पियो। केवल यही रस आत्मा को तृप्त कर सकता है। बाकी सब रस, चाहे वो धन का हो, इंद्रियों का हो, यश का हो, प्रतिष्ठा का हो, सब विष के समान है। जो उन्हें पीते हैं वो रोगी हो जाते हैं, पर जो नाम का रस पी लेता है वो मुक्त और प्रसन्न हो जाता है। नाम की तल्लीनता आत्मा को रूपांतरित कर देती है। वो अब केवल शरीर नहीं रहती, वो अब केवल संसार की बंधी आत्मा नहीं रहती, वो अब मालिक की प्रिय बन जाती है। उसका हर क्षण नाम में डूबा रहता है। वो चाहे काम करे या सोए, चाहे खाए या पिए, उसके भीतर निरंतर नाम की धारा बहती रहती है। यही है असली तल्लीनता, यही है आत्मा का रूपांतरण, यही है नाम का चमत्कार। संगत जी, मालिक की बनाई इस अनमोल जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? क्या केवल खाना पीना, धन जोड़ना, नाम और शोहरत कमाना? नहीं, असली मकसद है इस जिंदगी को मालिक के नाम में लगाना। गुरु साहिबान बार बार समझाते हैं कि इंसान बनकर आई आत्मा को मौका मिला है कि वह परमात्मा से जुड़ सके, भजन सिमरन कर सके और इस जीवन को सफल बना सके। पर देखो, मन और काल बार बार हमें रोकते हैं। परिवार, समाज, काम धंधे के बहाने सामने आते हैं। कभी कोई कहता है कि इतना सिमरन क्यों करते हो, कभी कोई हंस देता है तो कभी कोई रोक देता है। संगत जी, ये परख है, ये कसौटी है। जब घर वाले रोके, जब समाज ताने मारे, तब भी जो आत्मा डट कर कहे कि मेरा मालिक तेरा सहारा है, मैं सिमरन नहीं छोड़ूंगा, वही आत्मा सच्चे मायने में विजय होती है। याद रखो, मौत के समय कोई धन दौलत, कोई रिश्तेदार, कोई शोहरत काम नहीं आएंगी। केवल गुरु का दिया हुआ नाम, केवल भजन सिमरन ही काम आएगा। इसीलिए संगत जी, डरना नहीं है, हार नहीं मानना है। घर वाले रोके तो प्यार से समझाओ, समाज हंसे तो मुस्कुरा दो, लेकिन अपने भजन सिमरन की डोर कभी मत छोड़ो। क्योंकि जिसने इस जीवन में नाम पकड़ लिया, सिमरन में लग गया, उस आत्मा को खुद मालिक अपने दरबार तक पहुंचा देता है। जरा सोचो, जिस मौत को हम भूल जाते हैं, वही मौत हर पल हमारे पीछे खड़ी है। न जाने कब, किस घड़ी, किस पल वह हमें बुला ले। जब मौत आती है तो घर वाले रोते रह जाते हैं, रिश्तेदार बातें करते रह जाते हैं, लेकिन आत्मा अकेली खड़ी होती है। तब सामने मालिक का दरबार होता है। वहां न किसी की सिफारिश चलती है, न धन दौलत, न रिश्ते नाते,
वहां केवल हमारे कर्मों की गवाही होती है। अगर आत्मा ने जीवन नाम में लगाया, भजन सिमरन किया, मालिक को याद किया, तो दरबार में रोशनी ही रोशनी होती है। आत्मा निडर होकर आगे बढ़ती है और गुरु उसे पकड़कर अपने धाम ले जाते हैं। लेकिन यदि आत्मा ने समय व्यर्थ किया, भजन सिमरन छोड़ा, केवल सांसारिक मोह माया में उलझी रही, तब उस आत्मा को काल पकड़ लेता है। मौत के बाद पछतावा काम नहीं आता। वहां आंखों के आंसू भी बेकार हैं। वहां रोना गिड़गिड़ाना भी नहीं चलता। संगत जी, यही समय है, यही मौका है। मालिक ने हमें इंसानी शरीर दिया है, नाम की दौलत दी है, सतगुरु का सहारा दिया है। अब बहाने बनाकर समय ना गवाएं। याद रखो, मौत के समय केवल गुरु का नाम सहारा देगा, बाकी सब छूट जाएगा। केवल सिमरन की पूंजी साथ जाएगी। इसीलिए डटकर सिमरन करो, भजन में लगे रहो, चाहे हालात कैसे भी हो। मौत से पहले ही मौत को मारो, ताकि दरबार में मालिक से मिलन हो सके। कबीर साहिब कहते हैं, मरण ते पहले मर रहियो, ऐसा मरना होए। कबीर, ऐसा मरण है फिर मरना ना होए। सोचो, यह शब्द कितने गहरे हैं। जिस मौत से सारी दुनिया डरती है, संत वही मौत जीते जी मरकर जीत लेते हैं। जब इंसान सांसारिक इच्छाओं से मर जाता है, जब मोह माया की पकड़ ढीली पड़ जाती है, जब मन की वासनाएं शांत हो जाती है, तब आत्मा अंदर जीवित रहते हुए मृत्यु का स्वाद चख लेती है। और यह मृत्यु असली मौत नहीं, यह तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति की ओर पहला कदम है। जो सिमरन में डूब जाता है, वह हर रोज थोड़ा थोड़ा मरता है। मरता है अपने अहंकार से, मरता है अपनी कामनाओं से, मरता है अपनी जिद और लालच से। और जब यह सब मर जाता है, तब असली जीवन शुरू होता है। संगत जी, मौत से पहले मौत का स्वाद चखने का मतलब है अपनी रूह को नाम में डुबो देना। जब नाम का रंग रूह पर चढ़ता है, तो आत्मा कांप उठती है। शरीर यहां होता है, लेकिन रूह मालिक की ओर उड़ने लगती है। अंदर ऐसी मधुर धुन बजती है कि संसार की हर खुशी फीकी पड़ जाती है। उस अवस्था में इंसान कह उठता है कि हाँ, अब मौत का डर खत्म हो गया। अब मैं उस मालिक से मिलने को तैयार हूं। अब और जब मौत सचमुच आती है, तो उस आत्मा को कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उसने पहले ही उस अनुभव को जी लिया होता है। गुरु के सहारे, नाम के सहारे वह आत्मा काल से पार निकल जाती है। जरा सोचो, जब मौत आती है तो हर आत्मा को दरबार में पेश होना पड़ता है। उस घड़ी शरीर छूट जाता है, रिश्तेदार रोते हैं, पर आत्मा अकेली खड़ी होती है। वहां ना धन दौलत काम आती है, ना कोई ओहदा, ना रिश्तेदार, केवल आत्मा और उसके कर्म सामने होते हैं। लेकिन जिस आत्मा ने जीवन भर नाम का सहारा लिया, जिसने सिमरन को अपनी सांसों में बसाया, जिसने गुरु की पकड़ कभी ना छोड़ी, उस आत्मा की हालत अद्भुत होती है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा पहले पल भर को कांपती है, पर उसी क्षण सतगुरु अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी ओर देखते हैं और आत्मा तुरंत पहचान लेती है कि मेरा मालिक आ गया। वहां काल के दूत भी आते हैं, पर गुरु के सामने उनकी कुछ नहीं चलती। गुरु अपनी रूहानी ताकत से आत्मा को अपने चरणों में समेट लेते हैं। जैसे कोई माँ बच्चे को गोद में उठा ले, वैसे ही सतगुरु आत्मा को थाम लेते हैं। उस समय आत्मा की हालत क्या होती है?
आंखों से आंसू नहीं बल्कि रोशनी बरसती है। दिल में डर नहीं बल्कि प्रेम की गहराई उमड़ती है। आत्मा जैसे ही गुरु के संग ऊपर बढ़ती है तो काल और कर्मों की जंजीर टूटने लगती है। संगत जी, यह दृश्य कोई किताब का किस्सा नहीं है। यह हर उस आत्मा का अनुभव है जिसने नाम को अपनाया है। मौत की घड़ी में जब सारी दुनिया छोड़ देती है, तब गुरु अकेले सहारा बनकर आत्मा को सचखंड की ओर ले जाते हैं। वहां आत्मा सोचती है कि धन्य है वह पल जब मैंने नाम अपनाया। धन्य है मेरा सतगुरु जिसने मुझे काल के पंजे से बचाया। धन्य है वह मौत जिसने मुझे मालिक से मिलाया। संगत जी, अब सोचो उस आत्मा की यात्रा जो गुरु के सहारे शरीर छोड़ चुकी है। जैसे ही सतगुरु उसे थाम लेते हैं वैसे ही अंदर से एक दिव्य प्रकाश फूटता है। चारों ओर ऐसी रोशनी होती है जैसे कभी संसार की आंखों से देखी ही नहीं गई। आत्मा को लगता है जैसे कोई पिंजरे का पंछी आजाद हो गया हो। वह उड़ रही है, हल्के होकर, मुक्त होकर, बेफिक्र होकर। नीचे का सारा संसार तुच्छ लगता है। सबसे पहले आत्मा त्रिकुटी की ओर जाती है। वहां तक काल का अधिकार है, लेकिन गुरु की कृपा से आत्मा वहां भी सुरक्षित रहती है। काल अपनी पूरी ताकत लगाता है रोकने में, डराने में, लेकिन सतगुरु की रूहानी शक्ति के सामने उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। फिर आत्मा आगे बढ़ती है। वहां संगीत की ऐसी धुनें सुनाई देती है कि सांसारिक संगीत उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे हर रेशा गा रहा हो, हर किरण बज रही हो, हर लहर नाच रही हो। आत्मा उस धुन में डूबकर भूल जाती है कि वह कौन है और कहां से आई है। आगे चलते चलते आत्मा जब सचखंड के नजदीक पहुंचती है तो उसकी हालत बदल जाती है। वहां कोई अंधकार नहीं, वहां कोई डर नहीं, वहां सिर्फ प्रेम है, सिर्फ आनंद है, सिर्फ शांति है। सचखंड में पहुंचते ही आत्मा गुरु के चरणों में गिर पड़ती है। वह कांपती है, रोती है, हंसती है और कहती है कि हे सतगुरु, आपने तो कमाल कर दिया। अगर आप ना होते तो मैं काल के पंजे में फंसी रहती। आप ही ने मुझे पार लगाया। संगत जी, वहां आत्मा को ऐसा सुख मिलता है जो शब्दों से बाहर है। वहां ना भूख है ना प्यास। गुरु आत्मा को गले लगाकर कहते हैं कि देखो, यही तुम्हारा असली घर है। तुम बहुत भटक चुके हो, बहुत जन्मों तक काल के जाल में फंसे रहे, अब हमेशा के लिए आजाद हो गए हो। संगत जी, अब सोचो उस आत्मा की हालत जो गुरु के सहारे सचखंड तक पहुंच चुकी है। वहां पहुंचते ही आत्मा देखती है कि चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। न दिन है न रात, न सूरज है न चांद। सब जगह मालिक की रोशनी फैली हुई है। हर कण से प्रेम बरस रहा है, हर लहर से शांति टपक रही है। आत्मा उस दृश्य को देखकर ठिठक जाती है जैसे वह किसी अद्भुत स्वप्न में हो। लेकिन संगत जी, यह स्वप्न नहीं, यह असली जागृति है। यहीं से आत्मा की असली जिंदगी शुरू होती है। वहां ध्वनि की ऐसी गूंज है जो किसी बीना, किसी बांसुरी, किसी सितार से नहीं निकल सकती। वह धुन इतनी मीठी है कि आत्मा कांप उठती है। और जब आत्मा उस धुन में डूब जाती है तो मालिक से उसका फासला मिट जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। जैसे पानी की बूंद समंदर में मिल जाती है, वैसे ही रूह नाम के रंग में रंग कर उस परम स्रोत में समा जाती है। संगत जी, उस समय आत्मा की हालत
ऐसी होती है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ना वहां कोई भय, ना कोई शंका, ना कोई इच्छा, ना कोई अभाव, सिर्फ आनंद ही आनंद, सिर्फ प्रेम ही प्रेम। सतगुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो, यह वही नाम का रंग है जिसे तुमने धरती पर जप जप कर संजोया था। आज यही पूंजी तुम्हें यहां तक लाई है। तब आत्मा रोते हुए कहती है कि सतगुरु, यह तो सब आपकी मेहर है। अगर आप ना होते तो यह रास्ता ना मिलता, यह मंजिल ना मिलती। यही है रूह की असली हालत। जब नाम का रंग उस पर पूरी तरह चढ़ जाता है, रूह कांपती है, क्योंकि प्रेम का भार इतना होता है कि सहना मुश्किल हो जाता है। वह पिघल जाती है, क्योंकि नाम की गर्मी सब बर्फ तोड़ देती है, और आखिर में वह घुलकर परमात्मा से एक हो जाती है। अब देखो, सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में क्या कहते हैं? कहते हैं कि नाम का रंग जब रूह पर चढ़ता है तो आत्मा की हालत संसार की भाषा में बयान नहीं की जा सकती। यह तो केवल अनुभव की बात है। जिसे मिला वही जान पाया। अब देखो, रूह कांपती क्यों है? क्योंकि जिस मालिक की याद, जिस मिलन की आस उसने जन्मों जन्मों से की थी, वही मालिक अब सामने खड़ा होता है। संगत जी, मीराबाई ने कहा है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। स्वामी जी महाराज ने कहा, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। सभी महापुरुष यही समझा गए कि इस जीवन का सबसे बड़ा काम है नाम को पकड़ना। जब नाम रूह पर चढ़ जाता है, तब यह देह, यह संसार, यह मोह माया सब सपना हो जाते हैं। संगत जी, आज के इस सत्संग का अंतिम संदेश यही है कि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। यह देह दुर्लभ है, यह नाम अमोलक है, यह गुरु अनुपम है। अगर आज हमने नाम को थाम लिया, सिमरन में जुट गए, तो मौत के बाद हमारी आत्मा कांपते हुए भी पार हो जाएगी। गुरु हमें पकड़कर सचखंड तक ले जाएंगे। इसीलिए देर मत करो, आज से ही सच्चे मन से नाम का सिमरन करो। हर सांस को मालिक की याद से जोड़ दो, हर दिन को नाम की पूंजी से भर दो। तब देखना, वही कांपती रूह अंत में रोशनी में नहाई हुई, प्रेम से भीगी हुई, आनंद में डूबी हुई सचखंड में अपने असली घर तक पहुंच जाएगी। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, अगर आपकी मर्जी पड़े तो रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, आज का सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।